रात के 1:05 हो रहे हैं और इस वक्त हम पटना के मरीन ड्राइव पर मौजूद हैं। पटना का वो मरीन ड्राइव जो पटना ही नहीं बल्कि बिहार की खूबसूरती को बढ़ाता है। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर इस वक्त भी अगर आप देखें तो यहाँ आपको गाड़ियाँ जो नज़र आ रही होगी, ये कहीं ना कहीं लोग मरीन ड्राइव पर रात के वक्त निकलते हैं और साथ ही साथ यहाँ एंजॉय भी करते हैं, पार्टी भी करते हैं और मरीन ड्राइव कहीं ना कहीं खूबसूरती को और बढ़ा रही है। लेकिन अगर आप मरीन ड्राइव पर मौजूद हो और ये तस्वीरें दिखे या इस तरीके की तस्वीरें दिखे तो सवाल उठता है कि उप मुख्यमंत्री जी जो रियलिटी चेक की बातें करते हैं वो कैसा है। देखिए, रात को 12 बजने के बाद जो है वो यहाँ पर नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो आ जाते हैं सफाई करने के लिए। लेकिन अभी रात के 1 बज चुके हैं, मैंने अभी तक किसी को नहीं देखा है। घड़ी में समय भी चाहूँगा दिखाना आपको। तो 1 बजने पर मरीन ड्राइव की कैसी खूबसूरती है ये तो आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आपको ये जानना भी जरूरी है कि आने वाले दिनों में सरकार की रणनीति, सरकार की प्लानिंग, सरकार का विचार इस मरीन ड्राइव को लेकर क्या है, मरीन ड्राइव के डेवलपमेंट को लेकर सरकार की नीति रणनीति क्या है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मरीन ड्राइव जब डेवलप होगा तो लाजमी है पटना की खूबसूरती नहीं बढ़ेगी, ये खूबसूरती बिहार की बढ़ेगी। और इस वजह से बढ़ेगी कि पर्यटन की दृष्टि से मरीन ड्राइव का आनंद लेने ना सिर्फ बिहार के लोग बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आएंगे और कहीं ना कहीं इसका आनंद लेंगे। और सरकार की जो अगली प्लानिंग है इस मरीन ड्राइव को लेकर, देखिए सबसे बड़ी चीज यह है कि सरकार ये चाहती है कि इस मरीन ड्राइव को हम इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करेंगे। आगे की भी चाहेंगे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना। ये जो खूबसूरती आप इस वक्त देख रहे हैं, रात के 1 बजे देख रहे हैं, ये नज़ारा अगर आप 1 घंटे पहले का देखें, 1 घंटे पहले यहाँ पर आपको हजारों लोग मिल जाएंगे। तो अगर अभी हजारों लोग मिलते हैं मरीन ड्राइव पर, तो अगर इसको डेवलप किया जाए, देखिए सरकार की रणनीति ये है मरीन ड्राइव को लेकर कि यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होगा। देखिए, अगर स्टेडियम का निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मरीन ड्राइव को अगर डेवलप किया जाता है तो बिहार में पर्यटन की दृष्टि से आप देखें तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी डेवलपमेंट मानी जाएगी, क्योंकि इसे इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करने की बातें चल रही है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक की है और उस बैठक में तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर निर्देश दिया है और रणनीति बनाई है कि कैसे इस मरीन ड्राइव को लेकर हम आगे कार्य करें। देखिए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस मरीन ड्राइव पर स्टेडियम, मॉल, कल्चरल और रिक्रिएशनल सेंटर के अलावा म्यूजियम, पार्किंग और वाटर पार्क के अलावा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड साइकिलिंग ट्रैक का जो है यहाँ पर निर्माण कराया जाएगा। तो अगर ये सारे कार्य होते हैं तो लाजमी है खूबसूरती और बढ़ेगी। देखिए, ये वही जगह है, ये वही जगह आपको वो वक्त की तस्वीर याद होगी जब तेजस्वी यादव आए थे। वो दुकान हालांकि अब बंद हो चुकी है। यही वो दुकान थी जब बारिश हो रहा था और बारिश के बीच तेजस्वी यादव ये देखने के लिए निकले थे कि आखिरकार पटना में कार्य कैसे हो रहा है, मरीन ड्राइव पर क्या कुछ रात का नज़ारा है और साथ ही साथ किसी को किसी तरह की परेशानियां तो नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सवाल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी उठते हैं, लेकिन अगर रात के 1 बजे आप पटना के मरीन ड्राइव पर हैं तो मैं दावे के साथ जरूर कह सकता हूं कि आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। लेकिन यहाँ जो सरकार की अगली रणनीति है, ये जो खूबसूरती आगे आने वाले दिनों में बढ़ेगी जब यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण होगा, कल्चरल और रिक्रिएशनल सेंटर का निर्माण होगा, पार्क का निर्माण होगा, वाटर पार्क का निर्माण होगा। इसके अलावा जब तमाम म्यूजियम से लेकर मॉल तक के निर्माण सरकार कराएगी तो कहीं ना कहीं इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे और ये बिहार में पर्यटन के दृष्टि से सबसे बड़ा डेवलपमेंट माना जाएगा। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर, देखिए मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पटना के मरीन ड्राइव को इंटरनेशनल लेवल पर डेवलप करने की बात हो रही है, रणनीति बन रही है, सरकार ने प्लानिंग कर ली है और आगे आप दूर दूर तक की तस्वीरों में हम चाहेंगे दिखाना। ये जो रात की रोशनी, जो लाइट की रोशनी है, उसमें जो मरीन ड्राइव की खूबसूरती है वो एक बेहद खूबसूरत तस्वीर होती है। और इसी खूबसूरती का आनंद लेने पटना में लोग रातों में निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं और गर्मी का दिन है तो लाजमी भी है पटना की क्यों ना मरीन ड्राइव पर चलें। तो मैंने देखा रात के 1 बजे मरीन ड्राइव पर हाँ सफाई है, लेकिन मैं जरूर कहूँगा थोड़ी सी और ज़्यादा होनी चाहिए। रात के 12 बजे के दावे मरीन ड्राइव पर नहीं है सफाई कर्मी के, क्योंकि मैंने यहाँ अब तक किसी भी सफाई कर्मी को नहीं देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पटना को अगर सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो उसके लिए आम लोगों को भी जागरूक होना होगा। जो लोग सड़कों पर फेंकते हैं कूड़ा कचरा या फिर किसी भी तरह का चीज़ें, तो उन्हें भी उससे कहीं ना कहीं
इन चीज़ों को समझना होगा कि आप इन्हें अगर सड़क पर फेंकते हैं तो सुंदरता कहीं ना कहीं घटेगी, बढ़ेगी नहीं। पटना सुंदर होगा, पटना डेवलप होगा। रणनीति सरकार की है इस मरीन ड्राइव पर, म्यूजियम से लेकर वाटर पार्क तक, इतना ही नहीं, स्टेडियम से लेकर तमाम तरीके से सुविधाएं अब लोगों को मिलेगी। आने वाले दिनों में इस पर रणनीति बन रही है, कार्य होंगे, विकास के 4 चांद पटना के मरीन ड्राइव पर लगेंगे। सहयोगी हिमांशु के साथ प्रकाश, टुडे बिहार न्यूज, पटना।